एक कैंपस वॉक नहीं, यह एक इमोशनल जर्नी है, एक कभी न भूलने वाली यात्रा है और हर यात्रा शुरुआत मांगती है। और मेरी आज की यात्रा भी शुरू होती है एक पवित्र मंदिर से, क्योंकि जब मंदिर में घंटी बजती है मन की सारी उलझनें खत्म हो जाती हैं। जब मंदिर में दिए की छोटी सी लौ जलती है तो वह अंधेरे को हमेशा हरा देती है। यहाँ आवाज कम पर सुकून सबसे ज्यादा मिलता है और आरती का हर पल दिल में छुपे हर मैल को साफ कर देता है। सिर्फ एक पल के दर्शन पूरे दिन को पवित्र बना देते हैं। और जब हम मंदिर से बाहर आते हैं तो रोशनी का एक हिस्सा हमारे साथ स्वयं बाहर आ जाता है, जो सदैव हमारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनकर हमारी रक्षा करता है। और यह रोशनी रुकती नहीं, ये हर पल हमारे साथ साथ आगे बढ़ती ही रहती है। हमेशा सुना था भोले बाबा कैलाश की बर्फीली शांति में विराजमान होते हैं, लेकिन आज इस हरियाली के बीच जब मैं चल रही हूँ तो लगा जैसे बाबा यहीं हो, इस प्रकृति की गोद में, बिल्कुल मेरे पास। हर पेड़ हर पत्ता जैसे ओम नमः शिवाय पढ़ रहा हो। भोले बाबा कितने निराले हैं। कैलाश की बर्फ में बैठकर भी हरियाली, प्रकृति, नदी, पहाड़ सब रूप में यहाँ समाये हुए हैं। मन में एक अजीब सा सन्नाटा था, पर इस सन्नाटे में भी एक ही आवाज दूर कहीं से गूंज रही थी, मानो कह रही हो, मैं यहीं हूँ, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं। जिस तरह यहाँ श्री धर्यम आई सेंटर के कैंपस में माँ भगवती और धन्वंतरी देव की पूजा होती है, उसी प्रकार इसी कैंपस के अंदर भोलेनाथ का भी मंदिर है। यह मंदिर भी इन्हीं के पूर्वजों द्वारा स्थापित किया गया है। तो आज हम थल्ली कुन्नू शिवा टेम्पल के दर्शन करने जा रहे हैं। यह मंदिर आई सेंटर से बस थोड़ी दूर पर है। यहाँ पहुँचने में हमें करीब 8 से 10 मिनट जरूर लगेंगे, क्योंकि चारों तरफ इतनी हरियाली है कि कदम तेजी से बढ़ ही नहीं रहे। आंखें इस हरियाली को देखकर मान लो सुकून महसूस कर रही हो। दोस्तों, इतना लंबा रास्ता, लेकिन इतनी हरियाली से घिरा हुआ था कि मंदिर पहुंचने का पता ही नहीं चला। जबकि इस समय काफी तेज धूप भी थी, लेकिन मंदिर जाने की खुशी में उस धूप का हमें एहसास भी नहीं हो रहा था। मंदिर देखने में छोटा लग सकता है, लेकिन उसके अंदर की ऊर्जा आप भी मेरे साथ महसूस कर सकते हैं। यह मंदिर उन दुर्लभ स्थलों में से है जहां शिवलिंग की प्रतिष्ठा सदियों से शांति और ध्यान का प्रतीक बनी हुई है। यहाँ मंदिर की दीवारें केरला के पारंपरिक आर्किटेक्चर से बनी होती हैं। मंदिर की छत का रंग लाल टाइल्स का और आंगन में कभी-कभी जलकुंड भी बने रहते हैं। और इन सब से एक अलग ही पवित्रता का एहसास होता है। थल्ली कुन्नू शिवा मंदिर को ध्यान मंदिर भी कहा जा सकता है,
क्योंकि यहाँ की शांति इतनी गहरी है कि मन एकदम शांत हो जाता है। छोटा सा पीठम, बेल पत्रों की सुगंध, घंटी की हल्की सी आवाज, यह सब मन को एकदम शांत कर देता है। यहाँ बैठकर किया गया ध्यान भी बहुत जल्दी फल देता है, क्योंकि यहाँ कण कण में शिव तत्व समाया हुआ है। मंदिर के आसपास पेड़ पत्ते, पक्षियों की आवाज सब एकदम नेचुरल लगता है। ऐसा महसूस होता है मानो प्रकृति स्वयं शिव हो। यह मंदिर प्राचीन वास्तुशिल्प पर आधारित है। छोटा सा गर्भगृह, लकड़ी की अनोखी शिल्पकारी और सुबह शाम चारों ओर दीपों की रोशनी। आज हम क्योंकि दिन के समय यहाँ आए हैं, इसलिए चारों तरफ दीपों की रोशनी दिखाई नहीं दे रही। लेकिन अगर हम यहाँ सुबह और शाम को आए तो एक साथ चारों तरफ कई हजारों दिए एक साथ रोशनी पैदा करते हैं और यह दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है। यहाँ ऑफर करने के लिए एक छोटी सी दुकान भी बनाई गई है। मंदिर में नाग देवता भी विराजमान है। केरला के मंदिरों में, खासकर छोटे या पारंपरिक ग्राम्य मंदिरों में, गर्भगृह के अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है। ना ही शिवलिंग को अधिक नजदीक से छू सकते हैं। इन मंदिरों में सभी पूजा, दीप आराधना, अभिषेक आदि केवल वहां के पुजारी या खंत्री द्वारा की जाती है। यहाँ इस मंदिर में शिवलिंग पर जल अभिषेक भी नहीं देखा मैंने। जब मैंने मंदिर में प्रवेश किया और अब जब मैं मंदिर से वापस लौटने की सोच रही हूँ, तो लग रहा है जैसे मैं वापस नहीं, आगे ही बढ़ रही हूँ। जो डर लेकर आई थी, वह डर दूर कहीं पीछे छूट गया। जो उम्मीद खो चुकी थी, वो आज फिर जिंदा हो गई। भोले बाबा कुछ बोलते तो नहीं, पर अपना आशीर्वाद और आगे चलने का हौसला हमेशा बढ़ा देते हैं। भोले बाबा के मंदिर में जाने का मतलब हमेशा उनकी मूर्ति या शिवलिंग तक पहुंचना नहीं होता। कभी कभी उनकी हवा भी काफी होती है। दोस्तों, जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल हो, कभी हार मत मानना। बस एक पल रुककर गहरी सांस लेकर खुद को याद दिला देना कि आपने अब तक कितना कुछ झेला है और फिर भी खड़े हो। जिंदगी थोड़ी देर के लिए रुला जरूर देती है, लेकिन हर आंसू के बाद एक नई रोशनी भी देती है। याद रखना, किसी भी अंधेरी रात का एक ही फैसला होता है, सुबह जरूर होगी।